अध्यक्ष महोदय, भारत के आलोचकों ने उस पर गैर लचीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया और नई दिल्ली के विरुद्ध मुख्य आरोप यह लगाया कि निश्चित समय सीमा के भीतर पूर्ण निरस्त्रीकरण की उसकी मांग यथार्थ पर आधारित नहीं है। इसके बदले में विशेषज्ञों का कहना था कि 10 वर्षों की समय सीमा यथार्थवादी है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से आज विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या आधी हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने परमाणु हथियारों की पूर्ण समाप्ति के बारे में जो आह्वान किया था उसमें भी 10 से 12 वर्षों की समय सीमा रखी गई थी। 90 के दशक के शुरू में 57,000 परमाणु शस्त्र थे। इसका अर्थ यह है कि परमाणु शक्तियों के पास अब भी 28,000 परमाणु शस्त्र हैं। परमाणु शस्त्रों वाले देश उन्हें समाप्त करने की नीति का तो समर्थन करते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने अभी तक इस दिशा में पहला कदम नहीं उठाया है और न ही परमाणु शस्त्र समाप्त करने का पक्का वचन दिया है। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों में से चीन एकमात्र परमाणु शक्ति वाला एशियाई देश है। भारत और सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि का विश्लेषण करते हुए रक्षा अध्ययन और अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने संस्थान के सितंबर 1996 के अंक में लिखा है कि भारत चीन संबंधों के सामरिक परिदृश्य के बारे में कई अनिश्चितताएं हैं। दुनिया यह जानती है कि परमाणु शस्त्रों के प्रसार के बारे में भारत की चिंता चीन के पास परमाणु हथियारों का भंडार होने के बारे में है। चीन का एकमात्र उद्देश्य परमाणु शक्ति बनाना था। यह इस बात से स्पष्ट है कि चीन ने 80 के दशक के अंत तक परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की नीति की उपेक्षा की। चीन द्वारा 1964 में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया और शीघ्र ही उसने परमाणु मंच पर प्रवेश किया और वहीं रुक गया। इसके अलावा पाकिस्तान गुप्त रूप से अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है और चीन उसे तकनीकी सहायता दे रहा है। चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मांग की है कि भारत को व्यापक परमाणु शस्त्र निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने चाहिए। इससे यह परिणाम निकालना अपरिहार्य है कि देश यह चाहते हैं कि भारत व्यापक परमाणु शस्त्र निषेध संधि का अनुमोदन